जय हिंद दोस्तों, मैं सैंडी चौधरी उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये हमारा जो बैच है, ये इस बैच में हम इतिहास और ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ये अग्निवीर यूपी पुलिस के लिए स्पेशल है दोस्तों, और अग्निवीर वाले और यूपी पुलिस वाले इसे पढ़ सकते हैं। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इतिहास। इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊंगा धातु युग। कल मैंने पढ़ाया था पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा धातु युग। तो जो धातु युग है दोस्तों, वो धातु युग जो हमारा माना जाता है, वो पाषाण युग के तुरंत बाद जो आता है वो धातु युग आता है। तो धातु युग को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। धातु युग इसे 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है ताम्र पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है लोहा युग। दोस्तों ये 3 युगों में बांटा गया है, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग और लोहा युग। दोस्तों अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ताम्र पाषाण युग। मैं आपको पढ़ाऊंगा ताम्र पाषाण युग। यह माना जाता है कि जिस काल में मानव ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था, उस काल को हम ताम्र पाषाण युग काल कहते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट है कि जब मानव ने पत्थर व तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था, उस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों। और सेकंड पॉइंट है हमारा, इस काल को नव पाषाण ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, इस काल को नव पाषाण ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। और जो हमारा तीसरा वाला पॉइंट है वो दोस्तों, वो है सर्वप्रथम जिस धातु का औजारों में प्रयोग किया गया था वह तांबा थी। और जो ऐसा भी माना जाता है कि मतलब तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया था। तो मैं ये वाला पॉइंट लिख देता हूं कि सर्वप्रथम धातु का प्रयोग जो औजारों में किया था, सर्वप्रथम धातु का प्रयोग औजारों में किया था वह तांबा थी। और ऐसा भी माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया था। जो 5000 ईसा पूर्व में किया था, इसके जो प्रमाण मिले हैं दोस्तों, वो
अतीरम पक्कम मद्रास में मिले हैं। तो इसके प्रमाण अतीरम पक्कम मद्रास में, इसके जो प्रमाण है वो अतीरम पक्कम मद्रास में मिले हैं। और जो मद्रास में जो प्राप्त हुई है दोस्तों, अतीरम पक्कम मद्रास में जो प्राप्त हुई है वो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इसके रूप में इसके जो प्रमाण है वो मिले हैं दोस्तों। और ताम्रपाषाण युग के जो मानव थे उन्होंने सर्वप्रथम ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। यह अगला पॉइंट है, ताम्रपाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। जो ताम्रपाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। और ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे उन्हें लिखना नहीं आता था। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ताम्रपाषाण युग के लोग लिखना नहीं ताम्रपाषाण युग के लोग लिखना नहीं जानते थे। और ताम्रपाषाण युग के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। इसका जो प्रमाण है वो कहीं कहीं पर मिला है। इस युग के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। इसके प्रमाण कहीं कहीं पर मिले हैं। दोस्तों ताम्रपाषाण युग के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। इसके जो प्रमाण हैं वो कहीं कहीं पर मिले हैं। और ताम्रपाषाण युग के लोग नृत्य देवी की पूजा करते थे। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट डाल दिया हूं। ताम्रपाषाण युग के लोग नृत्य देवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग नृत्य देवी की पूजा करते थे। इसे मैं बता देता हूं दोस्तों, लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और दोस्तों जो ताम्रपाषाण युग में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे हमारे पास हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, मत्स्य भाले प्राप्त हुए और मानवता रूपी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उन्हें हम गंगा घाटी ताम्र निधि भी कहते हैं। तो इसका एक बड़ा पॉइंट ऐसा लिखना, ताम्रपाषाण में जो उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, ताम्रपाषाण में जो उपकरण प्राप्त हुए, जैसे लिख लियो, जैसे उपकरण थे हाथ की कुल्हाड़ी, मत्स्य भाले, मतलब हाथ की कुल्हाड़ी और मत्स्य भाले और मानवता रूपी मूर्तियां, मानवता रूपी मूर्तियां
ये जो प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इन्हें हम गंगा निधि, गंगा घाटी ताम्र निधि कहते हैं। मात्र मूर्ति मिली है या उपकरण मिले हैं, इन्हें गंगा घाटी ताम्र निधि कहते हैं। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट ताम्र पाषाण युग था। और दोस्तों